नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। लगता है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, या यूं कहें कि कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी या तो बुद्धिहीन हो चुके हैं या उन्हें थूक कर चाटने से कोई गुरेज नहीं है। थूक कर चाटना इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने केजरीवाल के साथ गलबैयां की हैं, ये थूक के चाटने जैसा ही है। हालांकि राजनीति में किसी का कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी केजरीवाल ने जिस तरीके से राहुल गांधी परिवार को बदनाम किया, शीला दीक्षित सरकार पे आरोप लगाए और कांग्रेस के सभी मंत्रियों को, कोई मंत्री मिनिस्टर ऐसा नहीं था जिसको केजरीवाल ने छोड़ा हो, जितने आरोप प्रत्यारोप का दौर और भ्रष्टाचारी और ना जाने क्या क्या बताया कि कांग्रेस के लोगों को, आज वही कांग्रेस केजरीवाल के साथ जिस तरीके से गलबैयां करने का आदेश दे रही है, गलबैयां करने पे राजी हो गई है, ये सचमुच में बहुत शर्मनाक है। राजनीति के लिए भी शर्मनाक है और विशेष तौर पर व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत शर्मनाक है। कांग्रेस को शायद शर्म नहीं आती है, तभी आज एक खबर आई जिसने सबको चौंका दिया कि वो अध्यादेश के मामले पर केजरीवाल के साथ होंगे। यानी कि लोकसभा राज्यसभा में कांग्रेस अध्यादेश के मुद्दे पर बीजेपी के विरोध में होगी, अध्यादेश के विरोध में होगी और केजरीवाल के साथ होगी। ये बहुत ही दुखद भी कहा जा सकता है और बहुत चौंकाने वाला निर्णय भी कहा जा सकता है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस की जिस तरीके की स्ट्रेटेजी थी और जिस तरीके से खबरें छनकर राजनीतिक गलियारों से बाहर आ रही थी, उससे ये लग रहा था कि कांग्रेस किसी भी तरीके से केजरीवाल को समर्थन नहीं देगी और केजरीवाल से अपने आप को अलग थलग रखेगी, क्योंकि केजरीवाल एक बहुत छोटा सा प्यादा है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस एक नेशनल वाइड पार्टी है, पूरे देश के अंदर उसकी एक तूती बोलती है। 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया है एक अदने से। केजरीवाल जो दिल्ली के अंदर झूठ बोलकर जीता, पंजाब के अंदर ड्रग्स के पैसे से झूठ बोलकर जीता और न जाने क्या क्या उसने झूठे वादे किए, मुफ्त की रेवड़ियां बांटी, तब वो सत्ता में आए। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया था। कांग्रेस इतने समय तक महात्मा गांधी से लेके, नेहरू से लेके और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक इतने सशक्त उन्होंने शासन प्रशासन दिया। वही कांग्रेस आज एक छोटे से प्यादे केजरीवाल के सामने लेट जाएगी, ये बहुत दुखद था और बहुत चौंकाने वाला था। लेकिन ऐसा हुआ, अचानक ये खबर आई कि राहुल गांधी ने हाँ कर दी है और वेणुगोपाल ने बाकायदा इसकी एक प्रेस रिलीज जारी की कि हम केजरीवाल को अध्यादेश के मुद्दे पर लोकसभा राज्यसभा में समर्थन करेंगे, यानी कि हम केजरीवाल के साथ जाएंगे। बहुत चौंकाने वाला और बहुत शर्मनाक बात थी। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि केजरीवाल ने इतने दिनों के अंदर ये खेल आखिर किया कैसे, क्योंकि केजरीवाल खिलाड़ी तो है और वो बहुत ओछी राजनीति के खिलाड़ी हैं, इसलिए उनके लिए कुछ भी करना बहुत मुश्किल नहीं है। अब कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल ने कांग्रेस को ब्लैकमेल किया। कांग्रेस को केजरीवाल ने इस कदर डरा दिया, इतनी बुरी तरीके से डरा दिया कि कांग्रेस के पास केजरीवाल को अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन करने के अलावा कोई चारा नहीं बच पा। कांग्रेस जिस तरीके से डर गई, जिस तरीके से बहुत सारे तथ्य सामने आए, वो भी बहुत चौंकाने वाले थे, क्योंकि केजरीवाल के मामले पर राहुल गांधी और कांग्रेस शुरू से ही अड़े हुए थे कि समर्थन नहीं दिया जाएगा। अब समर्थन क्यों दिया गया ये तो केजरीवाल और कांग्रेस ही जान सकती है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जिस बात की चर्चा है वो चर्चा ये है कि केजरीवाल ने कांग्रेस को अध्यादेश के मुद्दे पर ब्लैकमेल किया है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से नकार चुकी थी। कांग्रेस के अंदर खाने भी ये चल रहा था कि किसी भी हालत में केजरीवाल को समर्थन नहीं दिया जाएगा। तो हुआ ये कि जैसे ही केजरीवाल पिछले बार की जो
महागठबंधन की बैठक थी उससे वापस लौटे और बेइज्जती करा के बुरी तरीके से वो तमतमाए हुए वापस लौटे। उन्होंने आते ही पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओपी सैनी को गिरफ्तार करा दिया। भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस के पूर्व सीएम डिप्टी सीएम ओपी सोनी की गिरफ्तारी ने कांग्रेस को अंदर तक हिला के रख दिया था। अब कांग्रेस क्या करती? कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ था। केजरीवाल ने बताया, ये जा रहा सूत्र ये बताते हैं कि केजरीवाल ने और भी बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं की पूरी लिस्ट एक कांग्रेस को बताई थी कि ये नेता उनके टारगेट पे हैं और उन्होंने इनको ट्रैप किया हुआ है और इन्हें वो एक्सपोज कर देंगे या जेल के अंदर डालेंगे। ये सारा जो प्रोपेगेंडा रचा गया, केजरीवाल एंड कंपनी ने सारी चीजें जब कांग्रेस के सामने ये बताने की कोशिश की, पहुंचाई गई ये सारे तथ्य, तो राहुल गांधी एंड कंपनी यानी कि कांग्रेस केजरीवाल से बुरी तरीके से डर गई और थरथर कांपने लगी। इन्होंने लास्ट में ये निर्णय किया कि किसी भी हालत में कुछ भी हो, अब तो केजरीवाल को समर्थन देना ही पड़ेगा। समर्थन देकर ही इन्हें अपनी जान छुड़ाने की छूटती नजर आ रही थी। इसलिए राहुल गांधी ने अपने पूरी पार्टी की बेइज्जती कराते हुए, कांग्रेस को मिट्टी में मिलाते हुए केजरीवाल को अध्यादेश के मामले पर समर्थन दे दिया और यह समर्थन बहुत महंगा पड़ा। एक तरफ इसका एक पहलू और भी है। एक पहलू यह भी है कि क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी घर वापसी की अटकलें लगाई जा रही थी और ऐसी अटकलों से बहुत सारे कांग्रेसी नेता, जो एक समय पे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिन नेताओं को भाव नहीं दिया था, उन नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया था। तो किसी भी तरीके से वो नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी के अंदर देखना नहीं चाहते थे। इस वजह से बहुत सारे नेताओं के पेट में दर्द हो रहा था। तो उन्होंने, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह शुरू से ही केजरीवाल के धुर विरोधी रहे हैं और वो केजरीवाल को कुछ नहीं समझते। वो पहले भी कह चुके हैं, कई इंटरव्यू में बोल चुके थे कि ऐसा कोई गरीब आदमी एक राजधानी का मुख्यमंत्री बने, बहुत शर्मनाक है किसी देश के लिए। तो हुआ ये कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी अलग करना था। पंजाब में अपने नेताओं को, जो भ्रष्ट नेता थे, उनको बचाना था और जिस तरीके के एक्सपोज होने वाले थे कांग्रेस के लोग, उनको बचाने के लिए कांग्रेस ने केजरीवाल के साथ ये समर्थन का दांव खेला है। और ये दांव इस तरीके से खेला गया कि इस दांव के अंदर सीधे मानसून सत्र शुरू होने से पहले, ठीक पहले, कांग्रेस की तरफ से बयान जारी करके ये कहा गया कि कांग्रेस अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल के साथ है। बताया ये भी जा रहा है कि इस सारे मामले में जो मुख्य भूमिका निभाने वाले जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं केजरीवाल को समर्थन करते हैं। सोच ये भी है कि इस पूरी कड़ी के अंदर कांग्रेस के कद्दावर नेता अभिषेक मनु सिंघवी का भी बड़ा हाथ बताया जा रहा है। दरअसल हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, कई मामलों में वो केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं और अध्यादेश के मसले पर भी अभिषेक मनु सिंघवी ही केजरीवाल के सरकार के वकील हैं। तो सारी दलीलें वो केजरीवाल की तरफ से ही रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वो राहुल गांधी के खासम खास भी हैं, गांधी फैमिली के बड़े पुराने मित्र रहे हैं। तो हुआ ये कि अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरी जो खाई थी राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच में, उसको पाटने का काम किया। उन्होंने इनकी आपस में गुपचुप बैठक कराई और उस बैठक के अंदर कई एजेंडों पे राहुल गांधी को तैयार किया और ये तैयार करने के बाद, सारे इफ एंड बट बताने के बाद, राहुल गांधी को ये समझाया गया कि जिस तरीके से अगर आप केजरीवाल सरकार का यहाँ पर अध्यादेश के मसले पर समर्थन अगर नहीं करते हैं, तो आगे जाके कांग्रेस के अंदर, पंजाब के अंदर कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। और वो नुकसान केवल कांग्रेस के को ही नहीं होगा,
जो महागठबंधन बनाया जा रहा है उस पर भी इसका बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि कई नेता जब एक्सपोज हो जाएंगे, जब उनका भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा, उनको पंजाब के अंदर अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो इसकी बदनामी जो होगी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो साख है उसको बट्टा लगाएगी। इसलिए इस साख को बचाने के लिए राहुल गांधी या कांग्रेस को केजरीवाल के साथ अध्यादेश के मामले पर जाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने राजी किया। ये सूत्र बताते हैं हमारे। तो अगर उन्होंने राजी किया, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ये जिम्मेदारी जो है केजरीवाल ने ही अभिषेक मनु सिंघवी को दी थी, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरीके से दोनों पार्टियों को के अंदर राजीनामा कराया, समझौता कराया, ये यहां तक तो बात ठीक है, क्योंकि पहले भी अभिषेक मनु सिंघवी समझौतों का खेल करते रहे हैं कोर्ट के अंदर। तो उन्होंने एक पार्टी के अंदर समझौता कराने का बड़ा खेल खेला और वो अपने इस खेल में कामयाब भी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी की जो साख है, केजरीवाल के समर्थन के बाद, केजरीवाल को समर्थन करने के बाद पार्टी की साख जनता के अंदर बहुत बुरी तरीके से गिरी है। जो बहुत सारे लोग अभी भी कांग्रेस के बारे में ये सोच रहे थे कि कुछ समय बाद कांग्रेस रिवाइव करेगी और कांग्रेस वापस आएगी, उनकी सोच को भी कहीं ना कहीं विराम लगा है, क्योंकि राहुल गांधी को ऐसे मसले पर और ऐसे नाजुक दौर पर केजरीवाल को समर्थन नहीं देना चाहिए था। अब इधर प्रदेश कांग्रेस में अभी भी प्रदेश कांग्रेस अपने हाई कमान की, आला कमान के सोच के इतर सोच रखती है। इधर राहुल गांधी या जो नेशनल कांग्रेस है वो लोकसभा राज्यसभा में अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल के साथ जा रहे हैं, और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस बयान देके, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी बयान देकर ये कहते हैं कि केजरीवाल सरकार की नाकामियों के कारण दिल्ली बाढ़ के चपेटे में आई। उधर कांग्रेस के दिल्ली सरकार में शीला दीक्षित के समय में मंत्री रहे पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल को घेरने की कोशिश की है, और उन्होंने बाढ़ नियंत्रण विभाग की सारी कमियों को पूरी जनता के सामने केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया है, बताते हुए ये सारी कमियां, जहां जहां केजरीवाल ने गलतियां की थी, केजरीवाल एंड कंपनी ने जो जो कमियां छोड़ी थी, जो जो झूठ बोल रहे थे, पूरे उनके केजरीवाल एंड कंपनी के झूठ को अरविंदर सिंह लवली ने उजागर कर दिया, जिस वजह से दिल्ली के अंदर केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक खाई बनती जा रही थी। लेकिन अचानक आला कमान का बयान आता है कि वो अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल के साथ हैं। तो ये इसने कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड को पीछे धकेल दिया। और उधर सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेंगलुरु में खड़गे के साथ, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ बेंगलुरु में चले गए, जहां पर जाकर केजरीवाल, संजय सिंह और राघव चड्ढा ने और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ एक विशेष मुलाकात की, मतलब अलग से विशेष मुलाकात की है। और उसमें बताया जा रहा है कि मानसून सत्र के दौरान जो अध्यादेश लाया जा रहा है दिल्ली को लेकर, उसमें कांग्रेस के समर्थन के लिए ये सारी वार्ता की गई है, ये सारी बात की गई है। तो कुल मिला के कांग्रेस के लिए ये थूक के चाटने वाली स्थिति है, और कांग्रेस इस पूरे मसले के बाद, इस पूरे मुद्दे के बाद जमीन पे आ जाएगी, उसकी साख पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ऐसे छुटवैये टाइप के आदमी से अगर हाथ मिलाती है, तो जो बड़ी पार्टी है नुकसान उसी का होता है। हमने तो आपको बताना सब बता दिया, सोचना आपका काम है। जय हिंद, जय भारत।